आईवी साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों प्रैक्टिकल की शुरुआत कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिकल की जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। इसी पड़ाव में दोस्तों हम और भी आगे जो चुनिंदा वीडियो हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए कारगर साबित हों। आप यहाँ यूँ समझो कि एक लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड में जो जितना जो मटेरियल होना चाहिए उस मटेरियल में और भी बहुत सारी चीजें जैसे कॉमन आइसोलेट क्या होता है या साथ ही कोई डेट एंट्री से रिलेटेड वीडियो है वो भी आने वाले टाइम में आपको जॉब पाठशाला के माध्यम से मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर हमारे पास में अगर आप लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड डीएसएसबी केवीएस या एनवीएस का कोई भी आपने कोर्स खरीद रखा है तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि ये एक सिलेक्टेड मटेरियल होगा आपके पास में और आप इससे अगर नोट्स बनाते हैं तो आप यूं समझो कि ये ही नोट्स जो है वो आपको यूजीसी नेट तक की एग्जाम जो है वो क्रैक करने में क्या करेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो कहने का मतलब यही है, आप इनको कंटिन्यू देखो। कोई चीज एक बार नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा देखो। सबसे बड़ी समस्या देखो फिलहाल जो आपके पास आएगी वो आएगी कि आपके पास में भिन्न भिन्न प्रकार की गाइड है। वो गाइड जो है उनके अंदर किसी में कहाँ त्रुटि है, किसी में कहाँ त्रुटि है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप अगर कोई भी डिस्टेंस मोड की जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी को आप यूँ समझो कि उस यूनिवर्सिटी का जो स्टडी मटेरियल जो है वो स्टडी मटेरियल अगर आप कलेक्ट करने में कामयाब होते हैं या वो स्टडी मटेरियल जो है आपको प्रैक्टिकली नॉलेज या उसका कोई प्रैक्टिकली पेपर या उसकी कोई थ्योरी की कोई भी बुक अगर आपको अवेलेबल हो जाती है तो आप यूँ समझो कि वो आपके लिए बड़ा ही क्या होगा, कारगर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकल के वीडियो मान लीजिए या थ्योरी में कहीं कोई डेट वेट में कहीं भी आप मिस्टेक करते हैं तो आप उसका मूल्यांकन जो है वो डिस्टेंस मोड की जो भी बुक्स हैं उनसे आप जरूर मिलान करें। दोस्तों सजेशन के लिए आपको बता देता हूँ, इग्नू का स्टडी मटेरियल जो है वो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन एक अच्छा और एक ऑथेंटिक प्रकार का मटेरियल जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, इग्नू की किताबों में मिल जाएगा। तो उसी श्रृंखला में दोस्तों आज अपन बात करेंगे सामान्य एकल की, यानी कॉमन आइसोलेट क्या होते हैं। यानी अपने सिलेबस में अगर आप देखें तो अपने सिलेबस में आपको टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमन आइसोलेट। ऐसे अपने पास क्या मिलेगा, टॉपिक मिलेगा। यानी कॉमन आइसोलेट का एक ऐसा अपने पास में क्या मिलेगा, टॉपिक रहेगा, लाइन लिखी हुई रहेगी और ये टॉपिक जो है इसमें आप लोग अपने को देखना क्या है मेन तो वो अपन बात करेंगे दोस्तों। इसमें अपने को देखना है वो है सामान्य एकल। वो है क्या भाई, सामान्य एकल होते क्या है। देखो सामान्य एकल क्या है, होते क्या है, उसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये प्रश्न जो है वो सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, यानी अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया। यहाँ समस्या क्या होती है, देखो यहाँ अपन इस एकल को जो है वो अपन किससे जोड़ लेते हैं, एकल को अपन आंकड़ों या फिर आंकड़ों के अलावा बात करें तो सूचना या ज्ञान की श्रेणी में ले लेते हैं। अपन कहाँ ले लेते हैं, ज्ञान की श्रेणी में ले लेते हैं। यानी ये मटेरियल ये एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है। ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, यानी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन या नॉलेज का डिवाइडेशन क्या हो गई, ज्ञान का कहीं विभाजन क्या हो गया उसका बिंदु है। और कॉमन आइसोलेट जो है वो अपने आप में क्या एक टॉपिक है, अपने आप में एक मूल क्या है, एक विषय है। और इसको कैसे प्रयोगित करते हैं, इसको स्मॉल लेटर से कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें का जो है वो किस में आती है, एकल में आती है। तो सबसे पहले तो देखो बात कर लेते हैं कि ये एकल होते क्या है। तो इसको अपन एक लाइन में मैं बांट देता हूं। आप ये समझो कि ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई, ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, छोटी इकाई जो है वो क्या है भाई, एकल है। अब ये एकल क्या है देखो, यानी ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई, ये पहले अपने को बात क्या रखनी है, याद रखनी है। यानी ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसकी अभी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई है, इसका प्रयोग जो है वो विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों में इसका प्रयोग जो है वो विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों में आप ही समझो वर्गों के उपविभाजनों का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करने हेतु इसको क्या किया जाता है, करने हेतु इसको प्रयोगित किया जाता है। यानी आप ये समझो कि
कि ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई है। और बात करें दोस्तों ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई जो है, इसकी अगर अपन बात करें तो आप समझो कि इसका प्रयोग जो है वो विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों में वर्गों के उप विभाजनों का प्रतिनिधित्व करने हेतु इसका क्या किया जाता है, इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। यहां पर आप एक चीज छोटी सी आप ये भी याद रखिए दोस्तों, ये एकल जो है ये अपने आप में, एकल जो है वो अपने आप में कोई मूल विषय नहीं होता है, अपने आप में एक मूल विषय नहीं है, अपने आप में एक क्या नहीं है, एक मूल विषय नहीं है, अपने आप में एक क्या नहीं है भाई, मूल विषय नहीं है। मूल विषय क्या है, नहीं है, यानी मूल विषय यानी किसी विषय का क्या नहीं करता है, मूल रूप से विषय के रूप में क्या नहीं है, ये है नहीं, बल्कि किसके लिए प्रयोगित किया जाता है। तो वो अपन बात करें तो आप इसके लिए एक लाइन जरूर याद रख लीजिएगा कि सभी मुख्य वर्गों में, यानी मूल विषय तो नहीं है, ये मूल विषय तो नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग सभी मुख्य वर्गों में, समान रूप से, सभी मुख्य वर्गों में समान रूप से इसका क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। सभी मुख्य वर्गों में समान रूप से इसका क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। यानी साधारण सी बात है कि अपने आप में मूल विषय नहीं है, लेकिन सभी मुख्य वर्गों में समान रूप से इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आप यूं समझो कि ये जो आइसोलेट है ये हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर्स में, यानी आप इसको हिंदी में लिखना चाहिए तो आप इसको याद रखेंगे छोटे अक्षरों में इसका क्या किया जाता है, छोटे अक्षरों में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे इसका प्रयोग किया जाता है उसकी भी दोस्तों अपन बात करेंगे। यानी छोटे अक्षरों में बात करें तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो एटलस ऑफ एजुकेशन, मान लो ऐसा ही कहीं नाम लिखा हो एटलस ऑफ हिस्ट्री। तो देखो दो चीजें अपने को पता करनी पड़ेगी पहले तो, यानी सबसे पहले तो अपने को मेन क्लास आनी चाहिए। किसकी मेन क्लास आनी चाहिए, तो पहले तो अपने को आनी चाहिए हिस्ट्री की मेन क्लास, और हिस्ट्री के बाद में अपने को मेन क्लास आनी चाहिए किसकी, एजुकेशन की मेन क्लास। तो अपन याद रखेंगे दोस्तों, अगर एजुकेशन की बात करें ना तो एजुकेशन की मेन क्लास तो है टी, और हिस्ट्री की मेन क्लास की बात करें दोस्तों तो हिस्ट्री की मेन क्लास है वो है वी। यानी आप ले लो सीसी में अगर बात करो दोस्तों तो वी जो है वो हिस्ट्री है और टी जो है वो क्या है, एजुकेशन है। अब यहां पर अपने को क्या लेना, आइसोलेट प्रयोगित करना है। तो आइसोलेट की बात करें दोस्तों, इसके साथ में अपने स्मॉल एफ दोनों के साथ प्रयोगित किया। आप ये समझो कि ये स्मॉल एफ जो है यही क्या है, आइसोलेट है। स्मॉल एफ जो है वही क्या है भाई, आइसोलेट है। यानी कहने का मतलब यही क्या है भाई, एक अपने आप में एक एकल है, अपने आप में क्या है भाई, एक एकल है। यानी कहने का मतलब जो स्मॉल लेटर्स में जो एफ है, यानी एटलस ऑफ हिस्ट्री या एटलस ऑफ एजुकेशन, दोनों की बात करें दोस्तों तो दोनों में स्मॉल लेटर्स में जो एफ है, यानी वी हिस्ट्री के साथ में एफ है और टी एजुकेशन के साथ में भी क्या एफ है। तो ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आप याद रखेंगे, यह आइसोलेट का क्या करता है, इंडिकेशन करता है। यानी अपने को पता चल जाएगा सीधा कि ये क्या है, यहाँ पर आइसोलेट है, और जिसका प्रयोग स्मॉल लेटर्स में क्या है भाई, प्रदर्शित किया जाता है। यानी स्मॉल लेटर्स में इसका क्या है, प्रयोग जो है वो दिखाई पड़ता है। आप यहां से दोस्तों सेकंड ग्रेड में एक एग्जाम में प्रश्न आया था, अभी एक तो डब्ल्यू और एक था Y7, यानी दो चीजें थी। यानी यहां भी अगर बात करें दोस्तों तो ये दोनों चीजें एक सिमुलर कंडीशन में एक जैसी है। मतलब किसके लिए है, तो दोनों का प्रयोग जो है वो जीवनी के लिए, दोनों का प्रयोग जो है वो जीवनी के लिए। यानी आप ये समझो कि सीसी में जीवनी को प्रदर्शित करने के लिए अगर मूल स्वरूप में बात करें तो डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। डब्ल्यू कैसा, तो डब्ल्यू भाई स्मॉल लेटर्स में, यानी छोटा डब्ल्यू क्या है, प्रयोगित किया जाता है। अब यहां पर था Y7, तो Y7 की बात करें दोस्तों तो आप ये समझो कि प्रधानमंत्री यानी विशिष्ट व्यक्ति प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, विशिष्ट व्यक्ति प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति की जीवनी को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, Y7 का। यानी जो स्मॉल लेटर्स में जो चीजें लिखी हैं वास्तव में वही क्या है, आइसोलेट का प्रतिनिधित्व है, या आइसोलेट को प्रदर्शित करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, जैसे यूजीसी नेट के पेपर में पूछी जाती हैं कि इंटरनेशनल हुजू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट में, लाइब्रेरी ग्रेड 3 में, इनमें तो नहीं आया हुआ कि आपको ना बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम खोजना है, आप किस में खोजेंगे। जैसे जो मटेरियल हमने अभी तक पढ़ा है वो एक सारगर्भित मटेरियल है, लेकिन मान लीजिए भविष्य में आप लाइब्रेरी साइंस में और अच्छा प्रयास करना चाहते हैं या और अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इंटरनेशनल हुजू है, इंडियाज हुजू है,
साथ ही साथ स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक है या यूनिवर्सिटी हैंडबुक है। ये छोटे छोटे इस प्रकार के प्रकाशन है। जैसे वर्ड ऑफ लर्निंग है, एक सीधा सा प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है। यानी कहने का मतलब केवल और केवल मेरा यही है दोस्तों कि अपन जितनी बात करें या यूं समझो जितना अपन डिस्कस करें, एक दूसरे के साथ में अपने जो डाटा जो है वो शेयर करें, उससे खूब सारा नॉलेज आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब आप इंटरनेशनल हुजू को देखें क्या है, इंडिया हुजू क्या है, स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक क्या है, साथ ही बात करें तो यूनिवर्सिटी हैंडबुक क्या है, वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है। जैसे सीधा प्रश्न आया हुआ है कि वर्ड ऑफ लर्निंग है क्या, तो वास्तव में वर्ड ऑफ लर्निंग जो है एक निर्देशिका है, और वो निर्देशिका जो सूचना का कैसा स्रोत होता है, पूर्व के वीडियो में हमने बताया कि तृतीयक स्रोत होता है। क्या देखा जाता है वर्ड ऑफ लर्निंग से, सीधा सीधा लिखाएगा सीखने की दुनिया। तो कहने का मतलब इन चीजों के साथ आप उनको भी जोड़ के पढ़े तो आपका लाइब्रेरी साइंस का जो नॉलेज है वो आपका क्या हो जाएगा, मूल स्वरूप से बढ़ जाएगा। यानी पहले की तुलना में आप लाइब्रेरी साइंस में और अच्छी बातें क्या है जानने लग जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कॉमन आइसोलेट की वह परिभाषा जो डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा दी गई, उसकी भी बात कर लेते हैं। यानी डॉक्टर एस आर रंगानाथन जी कहते हैं कि वास्तव में एकल होते क्या है। तो आप ये समझो कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन कहते हैं कि ऐसे विचार एकल जिनका प्रयोग या तो उसी पद या उसी पद की प्रत्येक संख्या या प्रत्येक संख्या का जो मूल जो वर्ग है उसके अंदर क्या किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाए, वो वास्तव में क्या है, वो कॉमन आइसोलेट है। यानी कहने का मतलब एक विचार एकल जो है वो पद को इंडिकेट करता है, पद की संख्या को इंडिकेट करता है। इसके बाद में अगर कोई बचा तो वो बच गया उसका वर्ग। यानी तीन चीजें महत्वपूर्ण है। तीन चीजों की बात करें तो सबसे पहले तो पद के बाद में बात करें तो संख्या, और संख्या के बाद में बात करें दोस्तों तो उसका जो है वो वर्ग जो है वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, तो कॉमन आइसोलेट को प्रदर्शित करता है। यानी साधारण बातों में बात करें दोस्तों, साधारण शब्दों में बात करें तो पद की संख्या को या संख्या के जो वर्ग है उसको इंडिकेशन करने का काम कौन करता है, आइसोलेट करता है। अब देखो इनमें भी अपन छोटी छोटी बातें जैसे यहां से अपन शामिल करें तो आप यूं समझ लो तीन जो महत्वपूर्ण बातें, जैसे कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, जैसे लिखा हुआ रहेगा अंतः विषय, साथ ही लिखा रहेगा अंतः पक्ष, यानी पहले विषय उसके बाद में पक्ष और उसके बाद में लिखा रहेगा अंतः पंक्ति। यानी कहने का मतलब प्रैक्टिकल में इन चीजों का जो सीधा एग्जाम में प्रश्न आए वो पूछा जा सकता है कि ये क्या है, आप इनके बारे में जानते हैं तो थोड़ी बहुत एक बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप इनको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। यानी अंतः विषय क्या है, अंतः पक्ष क्या है, अंतः पंक्ति क्या है। सीधी बात करें दोस्तों तो दो विषय यानी दो विषयों के मध्य एक विषय के दो पक्ष, एक विषय के दो पक्ष, एक विषय के कितने पक्ष, दो पक्ष। और यहां पर बात करें तो एक विषय के आप समझो एक पक्ष और एक पक्ष की दो पंक्तियों, एक पक्ष की कितनी पंक्तियों, दो पंक्तियों में, एक पक्ष की दो पंक्तियों में वास्तव में किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो वही क्या है, अंतः विषय, अंतः पक्ष और अंतः पंक्ति है। इस बात को दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के अपन बात करेंगे मूलतया एकल के प्रकार, यानी सामान्य एकल के प्रकार, सामान्य एकल के प्रकार की बात करें दोस्तों तो मूलतः एकल जो है वो दो ही प्रकार का होता है। कौन सा एकल है, तो देखो एक तो है सामान्य एकल, और दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा जो एकल है वो है क्या भाई, विशिष्ट एकल। यानी एक तो है सामान्य एकल और एक है विशिष्ट एकल। साथ ही दोस्तों बात करेंगे अपन इसका डीडीसी में इसका प्रयोग और सीसी में इसका प्रयोग। दोस्तों गर्मी बड़ी भयंकर है और आप एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट देखो, आगे की चर्चा थोड़ी सी और करते हैं। यानी उसमें अपन बात करेंगे एस आर रंगानाथन के द्वारा, साथ ही अपन बात करेंगे इसमें डीडीसी में इसका प्रयोग किया गया तो फ्रॉम डिवीजन के नाम से कब किया गया। साथ ही डॉक्टर एस आर रंगानाथन इसको कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, तो दो भाग कौन से हैं उन सब की भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बार आप पूरे को देखो, आगे चर्चा करते हैं। सामान्य एकल के प्रकार में सामान्य और विशिष्ट, तो सामान्य एकल कौन से होते हैं, विशिष्ट एकल कौन से होते हैं, या एक मूल विषय से सामान्य एकल कैसे बनाए जाते हैं, उनकी अपन यहाँ क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखो बात करें दोस्तों सामान्य विषय और विषय में यहाँ पर सामान्य एकल का स्वरूप, यानी सामान्य एकल कैसे प्रदर्शित होते हैं या कैसे दिखाई पड़ते हैं, उनके अपन यहाँ क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है, देखो ये तो है विषय, जैसे कौन से विषय को कैसे शामिल करें और उसके बाद में अपन बात करें उसका सामान्य एकल स्वरूप कैसा बनता है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले से अपना विषय लाइब्रेरी साइंस। अब लाइब्रेरी साइंस में भी अगर अपने को क्या करना हो, लाइब्रेरी साइंस
और लाइब्रेरी साइंस में भी अपने को एकल बनाना हो, यानी सामान्य एकल बनाना हो, तो इसको अपन ले लेंगे पब्लिक लाइब्रेरी। इसको अपन ले लेंगे पब्लिक लाइब्रेरी, यानी इसका क्या बन जाएगा, स्वरूप बन जाएगा। जो मूल विषय जो लाइब्रेरी साइंस था उसका सामान्य एकल स्वरूप क्या बन गया, उसका सामान्य एकल स्वरूप जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी बन गया। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर ज्योग्राफी को लेंगे, ज्योग्राफी को आप लेंगे यहाँ पर, तो ज्योग्राफी का भी आप सामान्य एकल बनाना चाहें तो ज्योग्राफी का सामान्य एकल जैसे आप यहाँ ले लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ पर आप ले लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी का एकल बनाएंगे तो ये बन जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी। और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों यहाँ से आप ले सकते हैं। इनको अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको कई सारे मेन क्लास याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप मेडिसिन लेना चाहें, यहाँ पर आप ले मेडिसिन को, तो मेडिसिन से भी आप इसका भी सामान्य एकल बना सकते हैं, तो यहाँ पर मेडिसिन का बन सकता है। जैसे कोई भी एक आपने ले लिया, जैसे मैंने यहाँ ले लिया डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लिया, तो कहने का मतलब एक मूल विषय का एक उपवर्ग या मूल विषय का एक क्या बन गया, पद बन गया। और भी लेना चाहिए दोस्तों तो अपन ले सकते हैं केमिस्ट्री को, यानी केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री से अपन ले लेंगे इसका भी सामान्य एकल, तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्सी, यानी सामान्य एकल जो है वो यूं समझो मूल विषय का से ही बने हुए हैं, जो अपने आप में क्या है, एक विषय नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, विषयों का प्रतिनिधित्व करने या विषय के जो वर्ग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करने की क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे इधर लाइब्रेरी साइंस का मूल विषय पब्लिक लाइब्रेरी, ज्योग्राफी से बात करें फिजिकल ज्योग्राफी, मेडिसिन से बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, और केमिस्ट्री से बात करें दोस्तों तो हाइड्रोक्सी। ये क्या है, इधर वाले जो बचे वो सामान्य एकल, उधर की बात करें तो सारे के सारे क्या है, मूल विषय हैं। तो कहने का मतलब साधारण सी बात है दोस्तों, यहाँ से कोई लंबा चौड़ा प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ से एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो बहुत ही एक यूं समझो एक तथ्यात्मक प्रश्न होगा, और उसका तथ्य अगर आपको याद है तो आप आसानी से उसका क्या कर देंगे, जवाब दे देंगे। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न कैसे भी घूम फिर के कैसे भी आ सकते हैं, आप इनको 2 बार देखेंगे तो आपको ये पूर्णतः क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। इसी एकल की बात करें दोस्तों, इसी आइसोलेट की बात करें तो आप ये समझो कि इसका प्रयोग डीडीसी में भी किया गया, यानी आइसोलेट का प्रयोग किस में किया गया, तो आप याद रखेंगे डीडीसी में। डीडीसी में किसके द्वारा किया गया, तो आप याद रखिएगा मेल्विन डेवी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, मेल्विन डेवी के द्वारा। अब इस डेवी महोदय के द्वारा इसका प्रयोग यानी आइसोलेट का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम कब किया गया, तो वो आप याद रखेंगे सेकंड एडिशन में। सेकंड एडिशन में, और सेकंड एडिशन में बात करें दोस्तों किसके स्वरूप में किया गया, तो सेकंड एडिशन में इसका प्रयोग जो किया गया वो फ्रॉम डिवीजन के रूप में। किसके रूप में, तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों फ्रॉम डिवीजन के रूप में इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। यही फ्रॉम डिवीजन जो है दोस्तों वो 13वें संस्करण में, यानी इसका जो 13 का जो एडिशन था, इस एडिशन में ये हो गया कॉमन सब डिवीजन हो गया। ये क्या हो गया, कॉमन सब डिवीजन के रूप में क्या हो गया, सामने आ गया। यानी जो फ्रॉम डिवीजन था अब वो क्या हो गया, कॉमन सब डिवीजन हो गया। साथ ही बात करें दोस्तों इसका भी स्वरूप आगे बदला क्या, तो वो आप याद रखिएगा इसका 17वां एडिशन, और 17वां जो नंबर का यानी 17 नंबर का जो एडिशन है उसमें इसका नाम जो है वो हो गया स्टैंडर्ड सब डिवीजन। वो इसका नाम हो गया स्टैंडर्ड सब डिवीजन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन इसका क्या हो गया, नाम हो गया। दोस्तों 2-3 चीजें हैं जो एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है या समान है। जैसे मान लो कहीं आपसे कोई प्रश्न कर ले कि डीडीसी में फेज रिलेशन, डीडीसी में फेज रिलेशन का प्रयोग, डीडीसी में किसका प्रयोग, फेज रिलेशन का प्रयोग, तो वो आप याद रखिएगा दोस्तों डीडीसी में फेज रिलेशन जो है वो 11वें संस्करण में, यानी कौन सा संस्करण, 11th का जो एडिशन है उसमें किसका प्रयोग किया गया था, फेज रिलेशन का है। अपन यहाँ जो बिंदु पढ़ रहे हैं दोस्तों वो बिंदु वास्तव में क्या है, वो वास्तव में आइसोलेट है, यानी कोई आपको आइसोलेट पर क्या कर देता है, फेज रिलेशन को जोड़ देता है। जैसे बीच में अपन ने बात की थी अंतः विषय, अंतः पक्ष और अंतः पंक्ति, तो वो अपने आप में फेज रिलेशन है। अपन यहाँ जो बात करें वो किससे है, वो आइसोलेट से है। दोनों बातें एक साथ इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि फेज रिलेशन का प्रयोग कब और किस संस्करण में किया गया, या किस स्वरूप में किया जाता है, या डीडीसी में इसका प्रयोग किया जाता है तो डीडीसी में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें इसलिए अपन शामिल कर रहे हैं कि सीधा प्रश्न आए तो आप वहां से क्या कर दें, इसका मूल जो स्वरूप है उसको आप शामिल कर दें। साथ ही तो अगर बात करें दोस्तों डीडीसी में आइसोलेट के प्रयोग की, तो आप ये समझो कि डीडीसी की जो टेबल बनी हुई है, यानी इसकी जो पहली टेबल है, यानी प्रथम टेबल जो है, इसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन, यानी आइसोलेट का प्रयोग जो है वो स्टैंडर्ड सब डिवीजन के रूप में, या टाइम आइसोलेट या स्पेस आइसोलेट, यानी कहने का मतलब जो टाइम और स्पेस आइसोलेट है इनके स्वरूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो भी आप याद रखिएगा वो आइसोलेट का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, तो वो डीडीसी की प्रथम टेबल, यानी डीडीसी की टेबल की बात करें ना दोस्तों, तो टेबल का आपको स्वरूप हमने पहले थ्योरी की क्लास में बताया है
यानी टेबल की बात आपको याद रखनी है, यानी टेबल का प्रयोग। तो टेबल में भी कौन सी, तो आप याद रखिएगा प्रथम टेबल। और प्रथम टेबल में अगर बात करें तो वो भी आपको याद रखना है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन और स्टैंडर्ड सब डिवीजन को भी किसके रूप में, तो वो भी आप याद रखिएगा। एक तो टाइम आइसोलेट, और उसके अलावा बात करें दोस्तों तो वो स्पेस आइसोलेट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो आप याद रखेंगे, वो सामान्य एकल या कॉमन आइसोलेट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ से अपन और चीजें शामिल करेंगे। डॉक्टर एस आर रंगानाथन का स्वरूप, यानी डॉक्टर एस आर रंगानाथन जो है, रंगानाथन जो है वो आइसोलेट का प्रयोग जो है वो सीसी में, आइसोलेट का प्रयोग जो है वो सीसी में 2 स्वरूपों में करते हैं। यानी सीसी में 2 स्वरूप कौन से हैं, अगर हिंदी में बात करें दोस्तों, एक तो है पूर्ववर्ती सामान्य एकल एक बात, और दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा है वो है परवर्ती सामान्य एकल। पहला तो है पूर्ववर्ती और दूसरा है क्या भाई, परवर्ती सामान्य एकल। दोनों को अपन शॉर्ट ट्रिक में बात करें दोस्तों दोनों का, तो एक तो है एसीआई और एक है पीसीआई। यानी अगर बात करें दोस्तों पूर्व, यानी पूर्व की बात करें तो पीसीआई, और पर की बात करें परवर्ती यानी पीछे जोड़े जाने वाला, तो इसको आप ले लेंगे एसीआई। यानी एसीआई और पीसीआई 2 ही प्रकार बताते हैं। कौन बताते हैं, एस आर रंगानाथन महोदय बताते हैं। आप दोनों है क्या देखो, यानी अपन साधारण सी बात करें दोस्तों तो आप ये समझो कि जो पूर्ववर्ती सामान्य एकल है, पूर्ववर्ती सामान्य एकल जो है आप ये समझो कि यह विषय के पहले जोड़े जाते हैं, यानी आप ये समझो कि विषय के पहले जोड़े जाते हैं, और इनमें किसी भी योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी प्रकार के योजक चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती, यानी योजक चिन्हों की आवश्यकता किस में नहीं होती है, तो आप याद रखिएगा योजक चिन्हों की आवश्यकता जो है वो पूर्ववर्ती सामान्य एकल में नहीं होती है। दोस्तों वास्तव में अगर बात करें पूर्ववर्ती सामान्य एकल तो 3 प्रकार का होता है पूर्ववर्ती सामान्य एकल, यानी एक होता है स्थान पक्ष के पहले, दूसरा होता है स्थान पक्ष के बाद, और तीसरा होता है काल पक्ष के बाद में। यानी बात करें तो अपने को याद रखना है दोस्तों पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती एक तो है स्थान पक्ष के पहले, यानी स्थान पक्ष के पहले, और दूसरी बात करें दोस्तों तो स्थान पक्ष के बाद, और तीसरी बात करें दोस्तों तो यह है काल पक्ष के बाद। यानी पूर्ववर्ती सामान्य एकल 3 प्रकार का होता है, स्थान पक्ष के पहले, स्थान पक्ष के बाद, और तीसरी बात करें तो काल पक्ष के बाद में। साथ ही दोस्तों बात करें परवर्ती सामान्य एकल की यानी एसीआई की, तो आप भी याद रखिएगा कि विषय के अंत में जोड़े जाते हैं, एक बात, विषय के अंत में जोड़े जाते हैं। एक साधारण सी बात आपको याद रखनी है, विषय के अंत में जोड़े जाते हैं। और बात करें दोस्तों तो यहाँ पर योजक चिन्हों की आवश्यकता होती है, योजक चिन्हों की यहाँ पर क्या होती है, आवश्यकता होती है, यानी योजक चिन्हों की यहाँ पर क्या होती है, आवश्यकता होती है। और साथ ही बात करें दोस्तों तो ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है एनर्जी, यानी आप इसको हिंदी में ले लेते हैं दोस्तों, एक तो एनर्जी और एक पर्सनैलिटी, एक तो एनर्जी और दूसरा क्या है, पर्सनैलिटी। दोनों की बात करें दोस्तों तो एनर्जी को जोड़ने के लिए, तो अगर बात करें तो एनर्जी को जोड़ने के लिए तो किया जाता है कोलन का प्रयोग, यानी एक होता है ऊर्जा परवर्ती सामान्य एकल, इसकी बात करें दोस्तों तो ऊर्जा परवर्ती सामान्य एकल को जोड़ने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है, कोलन का। और बात करें इसका दूसरा प्रकार तो वो होता है व्यक्तित्व परवर्ती सामान्य एकल, इसको अगर जोड़ने की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा कोमा। यानी कहने का मतलब 2 प्रकार के आइसोलेट का प्रयोग करता है डॉक्टर एस आर रंगानाथन, और 2 प्रकार के कौन से हैं, तो एक तो है पूर्ववर्ती और एक है परवर्ती। पूर्ववर्ती सामान्य एकल विषय के पहले जोड़े जाते हैं, किसी भी प्रकार के योजक चिन्हों की इसमें क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। और मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, स्थान पक्ष के बाद, स्थान पक्ष के पहले और काल पक्ष के बाद में। साथ ही बात करें दोस्तों इसका दूसरा प्रकार, तो दूसरा जो होता है वो होता है परवर्ती सामान्य एकल, योजक चिन्हों की आवश्यकता होती है, और साथ ही विषय के अंत में क्या होते हैं, ये जोड़े जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा परवर्ती सामान्य एकल, और दूसरे की बात करें दोस्तों तो वो होता है व्यक्तित्व, यानी एक तो होता है एनर्जी एसीआई और एक होता है पर्सनैलिटी एसीआई। दोनों के लिए 2 चिन्ह है, एक के लिए कोलन का यानी ऊर्जा के लिए कोलन का, और पी के लिए बात करें तो पी के लिए किसका प्रयोग है, कोमा का। वैसे भी अगर आप चिन्ह जानते हैं पीएमईएसटी के तो आसानी से आप क्या कर लेंगे, इन चीजों को आप पकड़ लेंगे।
दोस्तों सामान्य एकल में कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से कोई प्रश्न आएगा तो वो सामान्य सा प्रश्न आएगा या साधारण सा प्रश्न आएगा। आपको तो ये देखना है कि उस प्रश्न की जो भाषिक शब्दावली है उसको आपको पकड़ना है, क्योंकि अब जो भी लाइब्रेरी साइंस के जो भी पेपर्स आ रहे हैं, चाहे वो डीएसएसबी के हो, केवीएस के हो या कोई यूकेएससी के हो, एमपीपीएससी के एग्जाम्स के जो भी पेपर्स आ रहे हैं, उनकी भाषिक शब्दावली थोड़ी सी क्या है, घुमा के आ रही है। तो भाषा को आपको पकड़ना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इनको आप आसानी से पकड़ लेंगे तो सामान्य एकल का जो भी प्रश्न रहेगा वो आप आसानी से क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। एक नई और बेहतरीन क्लास के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।